आपको नमस्कार, शांति। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और कुशल हैं, एक स्थिर मन और आध्यात्मिक संतुलन में। आज हम दान या प्रेम जैसे कि उसकी नींव, उसकी गहराई और उसकी व्यापकता और उसकी पूर्णता के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए हम चीजों की शुरुआत पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से करें। आमीन। आओ, पवित्र आत्मा के रूप में सृजन या आशीर्वाद करो और हमारे प्रिय 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 हृदयों में विश्राम लो। अपनी कृपा और स्वर्गीय सहायता के साथ आओ और उन दिलों को थोड़ा और भर दो जिन्हें तुमने बनाया है। उन दिलों को थोड़ा और भर दो जिन्हें तुमने अपने हाथों और प्रेम से बनाया है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी ज्ञान और प्रकाशना की आत्मा के लिए, हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं को आशीर्वाद देने के लिए, उनके दिलों को यहाँ प्रस्तुत सच्चाइयों के प्रति प्रज्वलित करने के लिए, उन्हें किसी भी संभावित त्रुटि से बचाने के लिए जो गलती से कही गई हो, ताकि वे आपके ज्ञान में निर्मित, पवित्र और महिमा मंडित हो सकें। सब कुछ यीशु के माध्यम से, सब कुछ मरियम के माध्यम से, सब कुछ प्रिय संत जोसेफ के माध्यम से। आमीन। पिता और पुत्र के नाम पर, पवित्र आत्मा में। आमीन। प्रेम की नींव उसका राज्य है और यह राज्य स्थायी है। वह लूका का सुसमाचार में कहते हैं, मुझे विश्वास है अध्याय 17 में, जब फरीसी हमारे प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं, शिक्षक, किस चिन्ह से हम जानेंगे कि स्वर्ग का राज्य, भगवान का शासन निकट है? और वह उनसे कहते हैं, आमीन आमीन, मैं तुमसे कहता हूं, यह देखे जाने वाले चिन्हों से नहीं है कि स्वर्ग का राज्य आता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि देखो ये आ रहा है या देखो ये थोड़ा जा रहा है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य और यूनानी और लैटिन में यह बहुत विशिष्ट है, एंटोस, इंट्राटुआ, आपके भीतर। कुछ अंग्रेजी बाइबलों में यह थोड़ा खो जाता है। वे आपके बीच में शब्द का उपयोग करते हैं जो पर्याप्त विशिष्ट नहीं है। और कोई यह सोचने के लिए प्रलोभित हो सकता है कि यह हमारे प्रभु के उस कथन का संकेत है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में हूं। लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वह परम धन्य त्रिमूर्ति की निवास उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। प्रारंभ से ही योजना थी कि भगवान एक पात्र, एक मंदिर, एक आवास इकाई होंगे जो एक गहरे और स्थायी आंतरिक रहस्य के साथ सहयोग में रहेंगे। स्वयं भगवान का जीवन प्रेम हमारे व्यक्तियों में उंडेला गया, सर्वशक्तिमान और सभी में। जैसा कि संत पौल हमें कहते हैं, हम मिट्टी के बर्तन हैं, महान खजाना छुपाए हैं। तो स्वर्ग का राज्य प्रेम और करुणा की नींव है। यह ज्ञान कि भगवान हमारे दिलों में निवास करते हैं, जैसे कि सभी के दिलों में हमेशा निवास करते हैं। वह क्या कहते हैं? मैं बेल हूं, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा और तुम बहुत फलदायी बनोगे। हमारी फलदायिता, जिसका अर्थ फल है, हमारी अपनी पवित्रता की प्रगति और विस्तार, जो अपनी प्रकृति से हमारे जीवन को चुंबकीय बनाती है, हमारे शब्दों और कर्मों को दूसरों के लिए आकर्षक बनाती है, ताकि उन्हें हमारे भीतर निवास करने वाले भगवान के साथ संबंध में लाया जा सके। यह प्रार्थना के जीवन इस आंतरिक वास्तविकता के साथ गहरे अंतरंगता और संबंध पर आधारित है। उसका राज्य पहले आना चाहिए। जैसा कि वह कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो कि तुम क्या खाओगे, कैसे कपड़े पहनोगे? आकाश के पक्षियों को देखो, मैदान की लिलियों को देखो। ओ तुम अल्प विश्वास वाले, पहले भगवान के राज्य या स्वर्ग का राज्य को प्राथमिकता दें और आपको आवश्यक सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। यदि आप अपने संबंध को भीतर रखते हैं, वह जो आपकी आत्मा की गहराइयों में निवास करता है, आप उसे देख, सूंघ, छू या छक नहीं सकते। लेकिन विश्वास के द्वारा हमने यह स्वीकार किया है कि मसीह ने क्रूस पर प्राण त्यागे, कब्र से स्वर्ग में उठे
और अब महिमान्वित हैं और अपनी महिमा, अपनी दिव्य जीवन, अपना प्रेम हमारे व्यक्तियों में संचारित कर रहे हैं। और यह मुख्य रूप से प्रार्थना के माध्यम से, निकटता के माध्यम से मजबूत और प्रकट होता है। पहले राज्य, सच्चे प्रेम की नींव। मेरे व्यक्तित्व की गहराइयों में उसका स्वर्ग का राज्य है और इस गहरे रहस्य का मेरे व्यक्तित्व में क्रमिक प्रकट होना और समझना है। दान जो सच्चे दिल से किया जाता है, प्रेम का अगला स्तर। यदि यह नींव है तो मेरा पड़ोसी जो हमेशा अपने घर की मरम्मत में व्यस्त रहता है, शायद इसे ठीक करने के लिए कुछ और समय लेगा। या मेरा मित्र जो कि विस्तार है, बहुत ही अच्छा और सहायक व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से मेरे और उनके संबंध से उत्पन्न होकर मेरे प्रिय मित्रों के लिए लाभकारी और सकारात्मक शब्द और कर्म आएंगे। जैसा कि संत पौल कहते हैं, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। यह हमें आगे बढ़ाता है, हमें अपने आप से बाहर निकालकर दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। यह मानना एक त्रुटि है कि पवित्रता में वृद्धि का मतलब दृष्टियों और चमत्कारी उपहारों की अभिव्यक्तियों का होना है। जैसे वो कहते हैं, कई लोग मेरे पास उस दिन आएंगे और कहेंगे, प्रभु प्रभु, मैंने राक्षसों को बाहर निकाला, मैंने आपके नाम पर चमत्कार किए। और वह कहेंगे, तुमने मुझे कभी नहीं जाना, हम एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे, मुझसे दूर हो जाओ, अधर्म के कार्यकर्ता। डरावना। यहां दिलचस्प बात यह है कि वह यह नहीं कहता, तुम झूठे हो, वे बातें नहीं हुई। हम जानते हैं कि यहूदा, जिसके दिल में शुरू से ही भ्रष्टाचार था, शास्त्र के अनुसार अन्य शिष्यों और प्रेरितों के साथ था और दुष्टात्माओं को निकाल रहा था। बीमारों को ठीक करना, चमत्कार करना। चमत्कार आपके सामने व्यक्ति की व्यक्तिगत पवित्रता का प्रमाण नहीं है। और संत पौल स्पष्ट करते हैं कि करिश्माई प्रकटियां व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं। वे उस व्यक्ति की पवित्रता का प्रमाण नहीं है, वे अन्य लोगों के लिए हैं। इसलिए भगवान अपनी भलाई में कहते हैं, बहुत संभव है कि एक मुक्ति, एक उपचार उन लोगों के लिए प्रकट हो जो उस व्यक्ति के सामने आ रहे हैं, जो खुद को भगवान की कृपा के माध्यम के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन यह किसी भी तरह से इस बात की गारंटी नहीं है कि वह व्यक्ति प्रार्थना के आंतरिक जीवन, ईश्वर के साथ आंतरिक एकता के साथ सहयोग कर रहा है। तो विकास और पवित्रता का सबसे निश्चित संकेत क्या है? जैसे कि प्रार्थना के जीवन में जड़ें जमाए हुए और मेरे पड़ोसी की सेवा करना, और भी साथ ही आजकल कई लोग गरीबों को भोजन देना, कैदियों से मिलना, युवाओं को शिक्षित करना, गर्भपात केंद्रों का विरोध करना चाहते हैं, जो स्वयं में अच्छे कार्य हैं, दयालुता के आध्यात्मिक और शारीरिक कार्यों का हिस्सा हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन चीजों के बिना यह चीज शोर है, जैसे चमत्कार करना या खुद को राक्षसों से मुक्त करने वाला दिखाना, बिना इस चीज के अंततः सिर्फ शोर है। भगवान थोड़ा वृद्धि दे सकते हैं, जैसे कि आपकी सीसीडी कक्षा में 5 लोग जुड़ जाते हैं, आप 20 बाइबल अध्ययन करते हैं, अपने जीवन के दौरान आप उसकी महिमा के लिए 2 या 3 मीडिया साम्राज्य बनाते हैं। लेकिन अगर आपने यहां समय नहीं बिताया तो हम यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि यह वास्तव में वास्तविक है, क्योंकि इसके पीछे कई प्रकार की छोटी प्रेरणाएं संचालन विधि या प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर सकती हैं। ये प्रेरणाएं विभिन्न कारकों से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक प्रभाव या बाहरी परिस्थितियां। उदाहरण के लिए, मैं एक करोड़पति हो सकता हूं और मैं एक चैरिटी को लाखों डॉलर दान कर सकता हूं, और भगवान का धन्यवाद हो, उन गरीब लोगों, उन अनाथ युवाओं को मदद मिल रही है। लेकिन क्या मुझे इससे मदद मिल रही है क्योंकि मैंने वास्तव में इसे लोगों की तालियों के लिए, मान्यता पाने के लिए, दिखने के लिए या कर छूट पाने के लिए किया? ये सभी निम्न और नीच इरादे हैं जो, अगर हम गुप्त भागों को जानते और मनुष्यों के विचार वास्तव में प्रकट होते। मेरे व्यक्तित्व की नींव में मैं स्वयं हूं और भगवान की खोज में मैं वास्तव में स्वयं की खोज कर रहा हूं। करिश्माई नवीकरण में प्रवेश कर सकता है। अक्सर शुरुआत में यह उपयोगी हो सकता है कि भावनाओं को पुनः निर्देशित किया जाए
लोगों को एक नए कार्य क्षेत्र या क्षितिज के प्रति जागरूक किया जाए। मैं खुद को चमत्कारी के लिए एक माध्यम बनने के लिए तैयार कर सकता हूं, लेकिन एक निश्चित बिंदु के बाद भगवान हमें सांत्वना के अनुभवों से, प्रकट होने के अनुभवों से, गहरी प्रार्थना के अनुभवों से आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें कुछ गलत है, बल्कि इसलिए कि वह अब हमें बिना छवि और बिना भावनाओं की प्रार्थना में परिपक्व कर रहे हैं, जिसे हम रहस्यमय परंपरा के अनुसार संचारित ध्यान कहेंगे। लेकिन मैं खुद से आगे बढ़ रहा हूं, तो दान की नींव सबसे पहले भगवान है, और इसका सबसे अच्छा मापदंड यह है कि मैं अपने कार्यक्रम को तोड़कर भगवान के लिए समय निकालने में एक दिन में कितना समय बिताता हूं। क्या मैं उसे केवल दिन में 10 मिनट, 5 मिनट देता हूं? क्या मैं दिन के अंत तक इंतजार करता हूं और उसे बचे हुए समय देता हूं? या मैंने अपना दिन इस तरह से व्यवस्थित किया है कि उसे 20, 30, 50, 60, 120 मिनट प्रतिदिन मिलते हैं? संत टेरेसा ऑफ अविला ने कहा, मुझे दिन में 15 मिनट की मानसिक प्रार्थना या अंतरंग प्रार्थना का वादा करो और मैं तुम्हें स्वर्ग का राज्य देने का वादा करती हूं। संत अल्फोंसस लिगोरी कहते हैं, यदि कोई मानसिक प्रार्थना में संलग्न नहीं होता है तो वह अपनी ही मुक्ति के साथ भी सहयोग नहीं कर रहा है। दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति संस्कारात्मक मास में जा सकता है, संस्कारात्मक प्रजातियों को प्राप्त कर सकता है, और उनके हृदय और मन में इतनी सारी व्याकुलताएं हो सकती हैं कि वे उस संगति से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। और कुछ रहस्यवादी के अनुसार प्रभु वास्तव में तुरंत ही चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके भीतर आराम करने और सीधे संवाद करने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। और निश्चित रूप से यूक्रिस्ट को इस गहरे रहस्य में एक ठोस अनुभवात्मक दीक्षा माना जाता है कि मैं, जिसने अब मेजबान प्राप्त किए हैं, अब दिव्य विवाह अतिथि, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का मेजबान बन गया हूं। केवल यीशु मसीह की दिव्यकृत मानवता, शरीर, रक्त। मैं एक ट्रांसीवर बन गया हूं, एक दिव्य संकेत का प्राप्तकर्ता और प्रेषक। अब मेरे लिए यह कहना उचित नहीं है, मैं केवल एक इंसान हूं। मैं इंसान हूं और भगवान भी हूं, और यह बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। तो यह सबसे निश्चित मापदंड है कि मैं उसमें हूं, और यह दोहरा है। और जब हम पिरामिड के शीर्ष पर पहुंचेंगे तो मैं इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन यह सुनिश्चित करने का पक्का तरीका कि स्वर्ग का राज्य मेरे जीवन में पहले आ रहा है, इसका प्रमाण यह है कि मैं उसके लिए समय निकालता हूं। यह बैरोमीटर कि मैं पवित्रता में बढ़ रहा हूं या नहीं, मेरे जीवन में दूसरों के प्रति सेवा के रूप में स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। और इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें सिद्धांतात्मक दावों से दबाना या उनके साथ उन स्थितियों पर लड़ाई करना जो कि गलत या पापपूर्ण हो सकती हैं। यह सेवा है। मैं दूसरों की सेवा में कैसे रह सकता हूं? और कभी कभी यह एक अच्छी सेवा होती है कि किसी को सुधारने के लिए एक सुधार दिया जाए या एक कोमल, मधुर, शांतिपूर्ण संवाद किया जाए, ताकि यह समझने के लिए जांच की जा सके कि वे जिन त्रुटियों को मानते हैं वे क्यों मानते हैं, ताकि समय के साथ आप उनके साथ इसे खोल सकें और उन्हें यह दिखाने में मदद कर सकें कि जो त्रुटि वे कर रहे हैं उसे समझने का एक बेहतर, अधिक पूर्ण तरीका है। तो राज्य के लिए बैरोमीटर पहले, मैं प्रार्थना में उनके साथ समय बिताता हूं। दूसरों को पहले रखने का बैरोमीटर एक स्वाभाविक प्रगति के रूप में दूसरों के प्रति सेवा की एक सच्ची और गहरी भावना है, जो शांतिपूर्ण, मिलनसार, विनम्र और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से चिह्नित होती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जो स्वाभाविक रूप से एक सही और संतुलित तरीके से व्यवस्थित और गहन आत्म प्रेम बन जाता है। यह आत्म प्रेम न केवल व्यक्तिगत संतुष्टि लाता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर मैंने इसे यहाँ नीचे रखा है तो यह वास्तव में स्वयं 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 होगा, ऊपर तक। केवल भगवान को पहले स्थान पर रखने से ही, जो स्वाभाविक रूप से पड़ोसी के प्रति प्रेम या दूसरों की सेवा में परिवर्तित हो जाता है, जो तब स्वयं प्रेम की सही तरीके से व्यवस्थित भावना के लिए आधार तैयार करता है या संदर्भ के रूप में कार्य करता है। यदि मैं स्वयं को पहले रखता हूं, और मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें भगवान और प्रार्थना को हमारे कर्तव्यों
या जीवन की स्थिति से ऊपर रखना चाहिए। जाहिर है, मुझे उम्मीद है कि यह समझा गया है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यह मेरे जीवन को सही तरीके से व्यवस्थित और उन्मुख करता है, जो मुझे दूसरों की सेवा के लिए तैयार करता है, जिससे सही तरीके से व्यवस्थित संतुष्टि की भावना उत्पन्न होती है। भगवान की महिमा के लिए अपने पड़ोसी के पवित्रीकरण की सेवा करने में सक्षम होने के कारण, जो वास्तव में स्वयं का पवित्रीकरण है। एक सूक्ति है जिसे मैं अब भूल गया हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन स्वयं को इन दो चीजों पर आधारित और उच्चीकृत करना होगा, जो कि स्वयं को इन दो चीजों पर आधारित और उच्चीकृत करना होगा। आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए, यदि आप एक विवाहित पुरुष या महिला उच्च करियर वाले व्यक्ति हैं, तो आपको व्यायाम और पोषण के माध्यम से अपनी देखभाल करनी चाहिए। ये चीजें पहले आती हैं, लेकिन आप कभी नहीं होंगे। यदि आप भगवान को पहले स्थान पर नहीं रखते हैं और हर दिन उनके साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए वह पति या पिता या मां नहीं हो सकते हैं जिसके वे ईसाई होने के नाते हकदार हैं। हम उन लोगों के प्रति जो हमारे सबसे करीब हैं, समाज और निश्चित रूप से चर्च के प्रति आर्णी हैं, उससे जुड़े रहना, ताकि अब प्रार्थना के स्थान में उसके साथ हमारे सहयोग के माध्यम से लचीला और कोमल बन सके। यह जैसे फूल खिलते हैं, बस हो जाता है। हमें इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हमें संघर्ष और तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो स्वाभाविक विस्तार है, उसके रूप में हम अपने पड़ोसियों की सेवा करेंगे और हमारे पास एक सही तरीके से व्यवस्थित, विनम्र स्वयं की धारणा होगी, जिससे अंततः आपको एहसास होगा कि आप कुछ भी नहीं हैं। तुम धूल और राख हो। तुम्हारा पूरा अस्तित्व उस पर निर्भर है। यही सच्ची विनम्रता है। क्या कोई सच्ची विनम्रता में प्रयास नहीं कर सकता? कोई व्यक्ति वास्तव में विनम्र होता है या नहीं? और यह इस ज्ञान पर आधारित है कि मैं नहीं हूं, मैं धूल और राख हूं और कुछ भी नहीं। और यह नकारात्मक लग सकता है, लेकिन वास्तव में इसमें एक बड़ी स्वतंत्रता है, क्योंकि एक बार जब मैंने अनुभव किया, और यह प्रार्थना के उच्चतर चरणों से संबंधित है, एक बार जब मैंने सच्चाई का अनुभव किया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तो यह बहुत ही मुक्तिदायक है, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि यह सब मुझ पर निर्भर नहीं है। मुझे बस हाँ कहना है और रास्ते से हट जाना है। तस्वीर से बाहर निकलो, ताकि उसकी इच्छा, उसका तरीका, उसका प्रभाव मुझ में, मेरे साथ, मेरे माध्यम से सर्वोच्च कह प्रभाव शक्ति प्राप्त कर सके। तो यदि भगवान और उनके साथ निकटता नींव है और पड़ोसी के प्रति प्रेम उसका विस्तार है, तो स्वयं प्रेम, सही तरीके से व्यवस्थित स्वयं प्रेम दान का परिपूर्णता है, जैसे कि भगवान और उनके साथ निकटता भी। ये ऊपर तक भरा हुआ है, क्योंकि अब सब कुछ सही तरीके से व्यवस्थित है। लेकिन एक और परत है, और यहीं पर मैं आज कई ईसाइयों को देखता हूं। इसकी महान आवश्यकता को समझने की अवधारणा से पूरी तरह से रहित, यही वह मार्ग है जो हमें ले जाता है। पहले दुश्मन, शत्रु, शत्रु जो हमें गलत करते हैं, जो हमारा उत्पीड़न करते हैं, जो लोग भगवान की पवित्र चर्च, उनके कानून, इच्छा के खिलाफ खड़े होते हैं, उन्हें प्रेम करना। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि कितने दिखने में अच्छे कैथोलिक या ईसाई हैं जिन्हें जो बाइडेन, बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन जैसे लोगों के प्रति अत्यधिक तिरस्कार है। यह समझने में विफल रहते हुए कि आरोप और तिरस्कार की उन प्रवृत्तियों को आत्मसात करके आप वास्तव में शैतान की सेवा में सहयोग कर रहे हैं। फातिमा की माता मरियम ने फातिमा के बच्चों को 100 से अधिक साल पहले बताया कि आत्माएं अब पहले से कहीं अधिक तेजी से नरक में गिर रही हैं, जैसे बर्फ के टुकड़े। और लोग रुक जाते हैं, भूल जाते हैं, उस वाक्य के बाकी हिस्से को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि बहुत चर्च के खिलाफ एक अभियोग है। लोग हिस्से पर रुक जाते हैं। अश्लील साहित्य निर्माता, छोटी स्कर्ट पहनने वाली महिलाएं,
वह कहती हैं कि आज नरक में बहुत से लोग हैं या आज नरक में जा रहे हैं क्योंकि यौन अनैतिकता और टूटे हुए संबंध अपने आप में नरक का एक जीवित रूप है जो तब होगा जब आप मरेंगे यदि आप उस परिचितता और सहयोग में जारी रहते हैं। भगवान से अलगाव, अलगाव, अकेलापन, कड़वाहट, नफरत, नाराजगी, क्षमाहीनता, शोक, लालच, वासना, कट्टरता, कर्मचारी आदि ये अभी भी नर्क में भागीदारी हैं। ये एक अलग वीडियो का विषय होगा क्योंकि यह बहुत गहरा विषय है। लेकिन जैसा कि हमारी प्यारी माता हमेशा कहती हैं और क्योंकि कोई भी उनके लिए प्रार्थना नहीं करता, यह चर्च के खिलाफ एक अभियोग है। केवल सही अर्थों में ईसाई विश्वासियों ही भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और मध्यस्थता के माध्यम से दूसरों के उद्धार का हकदार हो सकते हैं। अपने जीवन में मसीह के क्रूस की परिपूर्णता में निरंतर भाग लेने के लिए अपने दुश्मनों जो भगवान के खिलाफ खड़े होते हैं उनके लिए मध्यस्थता करके आप सोचते हैं कि जो बाइडेन, बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन जैसे लोग इतने भयानक क्यों हैं? या शायद आप दूसरी तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप और उस रूढ़िवादी विश्व नेता को चुने जिससे आपको समस्या है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उनके लिए खड़े होने में असफल रहे हैं और उनके साथ पहचान नहीं बना पाए हैं। अगर वे गिरते हैं तो आप ऐसे रो जैसे यह आपकी अपनी गलती हो। इसके बारे में अधिक जान सकते हैं सेंट जॉन क्लिमाकस की पुस्तक द लैडर ऑफ डिवाइन असेंट में प्रारंभिक रेगिस्तान के पिता हैं। इसे मूसा के जीवन और हमारे प्रभु के जीवन में भी देख सकते हैं। निर्गमन 32 में मुझे विश्वास है भगवान मूसा के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं इन लोगों से थक गया हूं, वे शिकायत करते हैं, वे यह करते हैं, वे वह करते हैं, वे हठी हैं। मैं उन्हें मिटा दूंगा और मैं तुम्हारे माध्यम से एक नई जाति बनाऊंगा। और मूसा ने कहा, प्रभु, यह विचार आपसे दूर हो कि यदि आपने ऐसा किया तो राष्ट्र कहेंगे उनके प्रभु भगवान ने उन्हें मारने के लिए रेगिस्तान में लाया। लेकिन अगर आप उनके साथ ऐसा करते हैं तो मेरे साथ भी ऐसा ही करें। इस प्रकार वह उन लोगों के साथ अपनी पहचान बनाता है जो वस्तुनिष्ठ रूप से विनाश के योग्य हैं, नक्शे से मिटा दिया जाना। और यह कहता है कि भगवान इससे प्रसन्न थे, वह इससे प्रसन्न थे और उन्होंने पश्चाताप किया या नरमी दिखाई। अब हम जानते हैं कि भगवान में कोई परिवर्तन या छल की छाया नहीं है। तो क्या उन्होंने वास्तव में पश्चाताप किया या यहाँ क्या हो रहा है? यह मानवाकृतिकरण। भगवान के चरित्र को ऐसा दिखाने के लिए कि वह बदल गया है, मुझे लगता है कि इसे निम्नलिखित रूप में व्याख्या किया जा सकता है। जैसे अच्छे पिता जो उनसे एक निश्चित प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता है, मूसा से ये बातें कहता है ताकि हमारे लाभ के लिए वह मूसा से वह निकाल सके जो वह जानता है कि मूसा में है, अर्थात मध्यस्थता के लिए दिल। और हम इसे क्रूस पर लटके मसीह में अंतिम से पहले की पूर्ति के रूप में देखते हैं। अगर आप पैर की उंगली को ठोकर मारते हैं तो आपके अंदर जो है वह बाहर आ जाएगा। यह सुंदर नहीं होगा बल्कि गंदा होगा। जब मसीह की त्वचा को उनके शरीर से उतार दिया गया तो उनके मुख से निकला, पिता, उन्हें क्षमा कर दो, वे बस समझते नहीं हैं, वे इसे नहीं समझते, दया करो। क्या हम वह प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उस महान युद्ध के नारे को प्रतिध्वनित कर रहे हैं जो क्रॉस से युगों तक, अनंत काल तक गूंजता है? पिता, माफ कर दो, वे नहीं समझते। रेगिस्तान के पिताओं में से जैनों ने कहा, यदि आप चाहते हैं कि भगवान हमेशा आपकी प्रार्थनाओं को सुने तो अपनी बातचीत उनके साथ इस तरह शुरू करें कि आप अपने दुश्मनों और जिन्होंने आपका उत्पीड़न किया है उनके लिए दया की प्रार्थना करें। और पौलुस क्या कहते हैं? मैंने उस पद का उपयोग करते हुए सुना है, प्रतिशोध मेरा है। इसीलिए आपको गलत करने वालों के प्रति भलाई और दया करें। वे प्यासे हैं तो उन्हें पानी पिलाएं, अगर वे भूखे हैं तो उन्हें खाना दो। ऐसा करने से तुम उनके सिर पर अंगारों का ढेर डालोगे। अब मैंने लोगों को श्लोक का उपयोग करते सुना है। यह कुछ इस तरह है, हाँ, मैं अपनी दया के माध्यम से बदला लूंगा, दया के माध्यम से उसे मार डालूंगा। और तरह का अजीब रवैया आ जाता है क्योंकि वे समझने में असफल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी दयालुता उन पर जलते हुए कोयले डाल रही है और उन्हें जलाकर भस्म कर रही है।
यह एक प्राचीन भूमध्य सागरीय संदर्भ है। गांवों में एक चूल्हा होता था, एक गांव का चूल्हा जिसे हमेशा जलाए रखा जाता था। और पूरे दिन लोग टोकरी लेकर आते और टोकरी में कोयले भरते ताकि उन्हें अपने घर की चूल्हे में वापस ले जा सके। तो वह वास्तव में कह रहे हैं कि जो लोग आपको गलत करते हैं, उनके प्रति दयालुता दिखाकर आप वास्तव में उनके अंदर दुश्मन के काम के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, जो भी उन्हें आपको सताने के लिए प्रेरित कर रहा है, जो संभवतः शैतानी है। और हम देखते हैं कि हमारे प्रभु के जीवन में भगवान के रहस्यमय शहर एग्रीडा की मैरी द्वारा वह बात करती है, वह प्रकट करती है कि वास्तव में यह राक्षस थे, जिन राक्षसों को वह लोगों से निकाल रहा था, और वे राक्षस जो उसे देख रहे थे और उसका इंतजार कर रहे थे, उच्च पुरोहितों और भीड़ को प्रेरित कर रहे थे, उन्हें शैतानी उत्साह और आरोप और अंधापन के साथ प्रभु के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसा रहे थे। और हम इसे पौलुस के जीवन में देखते हैं। यदि आप प्रेरितों के काम और पौलुस के पत्र पढ़ें, लेकिन विशेष रूप से प्रेरितों के काम में उनकी जीवन कहानी को आत्मिक युद्ध के दृष्टिकोण से देखें, तो आप देखेंगे कि जहां भी वह गए, उन मूर्ति पूजक लोगों द्वारा पूजे जाने वाले शैतान लगातार लोगों को उनके खिलाफ भड़काते थे। भीड़ को उन्हें पत्थर मारने के लिए, यहूदियों को उन्हें मारने के लिए और उन्हें शहर से बाहर निकालने के लिए। आध्यात्मिक युद्ध वास्तविक है और प्रतिशोध भी वास्तविक है। और मुझे लगता है कि यह पीटर है जो कहता है, जो कोई भी धार्मिक जीवन जीने की कोशिश करता है, उसे इसके लिए सताया जा सकता है। और हमें कौन सता रहा है? राक्षस हमारे आसपास के लोगों की कमियों में प्रेरित करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि वे आपको पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, सीधे तौर पर वे पहले आपके अंदर अपने विचारों का वायरस डालने की कोशिश करेंगे, जैसे अलगाव, एकांत, आरोप, कड़वाहट, नाराजगी, शोक, अपवित्र शर्म, अपवित्र अपराध बोध, अपवित्र आत्मनिंदा। और अगर वे ऐसा नहीं कर सकते, तो वे उन अन्य लोगों को उकसाएंगे और परेशान करेंगे जिनके साथ वे जुड़े हुए हैं, जिनके पास खुले दरवाजे और किलेबंदी हैं, ताकि आप पर दबाव डाल सकें। तो मैं उनके भीतर दुश्मन के कार्य को कैसे नष्ट करूं? इसको मैं दयालुता और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले अच्छे कार्यों के माध्यम से करता हूं। मैं अपने दुश्मन को पहले रखता हूं, और मेरे अस्तित्व के केंद्र में उस चूल्हे की दानशीलता मुझे उन लोगों की भी सेवा करने के लिए प्रेरित करती है जो मुझे गलत कर रहे हैं। यहां तक कि जब वे मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं उन्हें माफ कर रहा हूं, ताकि विचारमग्नता, आरोप, आत्म औचित्य और आहत होने की भावना कभी भी मुझ में जगह न पाए। लेकिन मैं कई अच्छे इरादों वाले ईसाइयों को पूरी तरह से इससे वंचित पाता हूं, और अक्सर ये नींव का हिस्सा होता है। जो मैं चाहता हूं, उसने मेरे जीवन में भगवान को पहले स्थान पर रखने से अधिक महत्व ले लिया है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, ईसाई प्रेरिताई की आत्माएं मिशन के कार्यक्रमों में ऐसे लोग हैं जिनका मैं हिस्सा हूं, जहां हम लोगों को मानसिक प्रार्थना, प्रार्थना के चरणों और रहस्यमय परंपरा में प्रशिक्षित करते हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके 9 बच्चे हैं। हमारे व्यवसायी हैं जो भगवान को 15, 20, 30, 40 मिनट निकाल रहे हैं। आपके पास कोई बहाना नहीं है। बहाने बनाना बंद करें, इसे टालना बंद करें, क्योंकि आप जानते हैं, हर बार जब वह विचार आता है तो वह कभी नहीं होता, या आप प्रार्थना के दौरान सो जाते हैं, और क्या फायदा। तो यदि आपके भीतर का राज्य और इसे पहले रखना नींव है, और अपने पड़ोसी की ओर स्वाभाविक जैविक विस्तार के रूप में जाना इस संबंध का विस्तार है, तो सही क्रम में आत्म प्रेम इस नींव की पूर्ति है। मैं भगवान का पुत्र हूं, मैं मसीह की दुल्हन हूं, मैं चर्च की बेटी हूं, और एक तरह के मजाकिया पहलू के रूप में हमारे पास ट्रांसजेंडर समुदाय से लगभग 2000 साल की बढ़त है। रूपांतरण हमारी परंपरा का हिस्सा हमेशा से रहा है, और भगवान हमारी निम्न मानवता को अपनी दिव्यता में रूपांतरित करना चाहते हैं। और पौल यहां तक कहते हैं कि मसीह में अब न तो पुरुष है, न महिला, न यहूदी है, न ग्रीक, हम काले या सफेद भी जोड़ सकते हैं, केवल मसीह है।
लेकिन यह अधिक एकात्मक चरण से संबंधित है। एकात्मक ज्ञान, मैं भटक गया। नींव, विस्तार, पूर्ति। और अब दुश्मनों से प्रेम, जैसे कि नींव की पूर्णता है। और भी, यदि मैं अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं करता, यदि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता जिन्होंने मुझे गलत किया है, जो बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि शायद मेरे पास यह नहीं है। अगर मैं ईमानदार हूं, तो शायद मैं भगवान के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता रहा हूं, या मैंने इस झूठे विश्वास में पड़ गया हूं कि मेरी 3 मालाएं प्रतिदिन या शास्त्रों का अध्ययन, जैसे कि यह 34 मिनट प्रतिदिन की जानकारी है, यही है और यह नहीं है। माला के कई लाभ हैं। यह वाचिक, मानसिक और भावनात्मक प्रार्थना का एक पूर्ण समन्वय है। लेकिन आज के अधिकांश कैथोलिकों के लिए माला एक खाली पाठ है जिसमें कुछ गुण हैं, लेकिन यह मसीह के साथ अंतरंग बातचीत नहीं है। अब आप माला के साथ इस तरह से जुड़ सकते हैं जो इसे अंतरंग बनाता है, लेकिन फिर से ये एक पूरी तरह से अलग वीडियो है। ये हमारी परंपरा की गहराई में जाने का एक और अवसर है। लेकिन आप कैथोलिक ना हो, आप एक ईसाई हो और आप सोचते हैं कि बाइबल को एक पाठ की तरह पढ़ना, इसे पढ़ें। मैंने बाइबल 20 बार पढ़ी है। मुझे उन लोगों से डर लगता है जो कहते हैं मैंने बाइबल 5 बार 10 बार पूरी पढ़ी है। 20 बार, आप अलग क्यों नहीं हैं? दुनिया की तरह क्यों हो? राजनीतिक क्यों हो? जातिवादी क्यों हो? हमेशा क्यों चुनते हो? क्या यह वास्तव में पाठ में भगवान से मिलने के बारे में है, या यह जानकारी इकट्ठा करने और मैंने यह किया? और इसलिए मैं ये बातें आपसे भ्रातृ प्रेम में चुनौती देने के लिए कहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत सी चीजें पासिंग ग्रेड बन रही हैं, जबकि वास्तव में हमने बस अपने खुद के टेस्ट का आविष्कार किया है और अब हम खुद ही उन्हें ग्रेड कर रहे हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए उनका बैरोमीटर यह नहीं है कि क्या मैंने पिछले सप्ताह, 5 सप्ताह, 2 महीने में इस या उस विशेष पाप में गिरावट की है। क्या मैंने वह काम किया है? उनका बैरोमीटर है, क्या मेरे बेटे, क्या मेरी बेटी ने आज मेरे साथ समय बिताया है? क्या वे मेरे साथ समय बिता रहे हैं? और महान विरोधाभास यह है कि जितना अधिक समय मैं उनके साथ बिताता हूं, उतना ही स्वाभाविक रूप से मैं उनके गुणों को अपनाने लगता हूं। और प्रलोभन का विरोध करें, दबाव में धैर्य दिखाएं, मेरे साथ किए गए गलत कार्यों को अधिक स्वेच्छा और तत्परता से छोड़ दें। यह एक ओलंपियन होने जैसा है। अगर मैं सही चीजों पर पोषण नहीं करता, तो जब कठिन समय आएगा और प्रतियोगिता का समय आएगा, तो मेरे पास वह चीजें नहीं होंगी जिनकी मुझे अपने शरीर से उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आवश्यकता है। उसी तरह आंतरिक जीवन के बिना, मानसिक प्रार्थना या भगवान के साथ अंतरंग बातचीत के बिना मैं उनसे बात करता हूं, बल्कि इंतजार करना, देखना और सुनना भी सीखता हूं। मैं पोषित नहीं होने जा रहा हूं, ताकि जब जीवन मुझ पर आए, जब मेरा शरीर, मेरी इच्छाएं उठें, जब दुश्मन मेरे विचार जीवन के माध्यम से मुझ पर पकड़ बनाने की कोशिश करे, तो मेरे पास वह आवश्यक भंडार नहीं होगा जो उस बाधा को खड़ा कर सके, उस प्रलोभन का विरोध कर सके, उस इच्छा को शांत कर सके, किसी भी कठिनाई में अपने पड़ोसी के लिए मसीह बन सके। और इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मैं हर दिन भगवान के साथ समय नहीं बिता रहा हूं और इस भ्रम में पड़ जाता हूं कि मैं बहुत व्यस्त हूं, तो मुझे अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तविकता के सम्राट, स्वर्ग और पृथ्वी के राजा ने अपनी सारी महिमा, शक्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा को त्याग दिया और एक मानव के रूप में अवतरित हुए और उस सीमा में चले ताकि आप स्वतंत्र हो सकें और हर समय उनके पास पहुंच सकें। आदम ने अपने पाप के माध्यम से खो दिया था। उसे वापस देने के लिए शैतान ने उसकी अवज्ञा के माध्यम से उसमें शर्म और अपराध बोध का निर्माण किया था। इसलिए मैं आपको व्यस्तता के खिलाफ लड़ने, व्यस्तता के युद्ध करने और भगवान के लिए समय निकालने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो केवल मौखिक प्रार्थना और पाठ से परे हो। दूसरों की प्रार्थनाओं हमारे पिता हाइम जय हो मरियम, महिमा हो, स्वयं उपयोगी। लेकिन अगर आप हाई स्कूल में हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप 30, 40, 50, 60 साल के हैं और यही आपकी प्रार्थना जीवन की सीमा है,
तो न केवल कुछ गंभीर रूप से गलत है, बल्कि आप उस महिमा के सिंहासन के योग्य नहीं होने के खतरे में हैं जो आपके लिए हमेशा से तैयार किया गया है। आप में से प्रत्येक के लिए एक सिंहासन तैयार किया गया है आपके नाम के साथ, और यह इस पर आधारित है कि आप अपने जीवन की प्रक्रियात्मक रूप से खुली यात्रा में उनके साथ निकटता के माध्यम से सहयोग करते हैं। तो मैं आपको यह छोड़ता हूं, मैं आपको यह चुनौती छोड़ता हूं, उनके लिए समय निकालें, उनके लिए समय निकालें। मैंने कोई अपमान नहीं किया, क्षमा मांगता हूं, मेरे लिए प्रार्थना करें, समाप्त करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आमीन। पिता, हम इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, इस तकनीक से मिलने और एक आवश्यक चीज पर चर्चा करने के लिए जो हमारे व्यक्तित्व की गहराइयों में निवास करने वाला आपका दिव्य जीवन है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अनुग्रह प्रदान करें ताकि हम इस महान आंतरिक रहस्य के साथ अधिक सहयोगी बन सकें, जिससे हम वह रहस्योद्घाटन बन सके, भगवान के पुत्रों का रहस्योद्घाटन। हम आपसे यीशु के कीमती घावों, धन्य वर्जिन मैरी की मध्यस्थता और संत जोसेफ की मौनता के माध्यम से आपकी महिमा के लिए इन चीजों की प्रार्थना करते हैं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। और भगवान की शांति आप पर हो।